हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति का पहला सवाल। मान निकालिए। इसका तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या है 90 है। यदि tan p बराबर 1/3 हो तो sin p इंटू कॉस आर इंटू प्लस कॉस p इंटू साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे। हल डालने के बाद में हम जो है आपको मान निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बनाने के बाद समकोण त्रिभुज क्या है मेरा 90 अंश का है। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश का। इसको क्या क्यू है ये मेरा P और पी क्यू आर, ये आर हो जाएगा पी क्यू आर, ये मैंने बना दिया है। सबसे अब हम यहाँ पे निकाल रखेंगे tan। क्या लिखेंगे tan, तो लिखेंगे tan क्या है मेरा tan p बराबर 1/√3 दे रखा है। अब हमने आपको पढ़ाया था tan बराबर ये मेरा साइन लाल बटे कक्का होता है, ये मेरा साइन का होता है ये वाला, और आधार बटे कड़ ये मेरा कॉस का होता है। ये जो लास्ट वाला है एल फॉर लंब होता है, ए फॉर आधार होता है। तो जो मेरा एल है तो ये वाला जो है वो tan का होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan p बराबर यहाँ पे देखिए लंब यानी कि लंब बटे अल्फा लंब और आधार बटे ए फॉर आधार मतलब आधार, ठीक है, ए फॉर आधार। तो यहाँ देखेंगे ये लंब कितना है मेरा 1 है और आधार कितना है मेरा 3 है, ठीक है। तो ये वाला आधार होता है। मुझे कर्ण निकालना है। क्या निकालना है मुझे, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले हम कर लेते हैं ये वाला पी क्यू पी आर, पी और आर यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद में ये आधार लेंगे। क्या है मेरा आधार पी क्यू स्क्वायर मेरा आधार है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद में क्या ये वाला लेंगे लंब लेंगे क्यू आर स्क्वायर, इनके क्या रख देंगे मान रख देंगे। पी क्यू की तरह मतलब पी आर जो है मुझे निकालना है, यानी कर्ण मुझे क्या निकालना है। तो ये इसको ऐसे रखेंगे। पी क्यू स्क्वायर कितना है मेरा पी क्यू स्क्वायर √3 है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्यू आर क्या है मेरा 1 है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे इसका रूट मैंने बताया था √3 गुणा और √3 बराबर कितना होता है मेरा 3 आएगा। बेस समान होने पर रूट में तो घातें होती हैं और रूट हट जाते हैं, जो अंदर वाले होते हैं उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे यहाँ पे और प्लस का यहाँ पे 1। अब इनको क्या करेंगे हम इनको जो है जोड़ देंगे, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे पी आर स्क्वायर बराबर ये कितना 4 हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। इसका जो है रूट स्क्वायर हटाएंगे, उन पे क्या 4 पे क्या चढ़ जाएगा मेरा रूट चढ़ जाएगा 4 पे। और इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो आ जाएगा यहाँ पे क्यू। मैंने बताया था ये जो रूट में है इनकी जो मल्टीप्लाई होगी, मतलब इसको जो पेयर बनना है, सॉरी पेयर जो बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको एक बार लिखा जाता है और रूट जो है हमारा हट जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर कितना आ जाएगा रूट हट जाएगा और उसको एक ही बार लिखा जाएगा तो 2 आ जाएगा। पी आर मेरा कितना आया है, पी आर हमारा 2 आ गया है। तो तीनों भुजाएं क्या हमें मिल गई हैं। मैं पढ़ाया था आपको लल बड़े क्या होता है कक्का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन वाला ये वाला साइन वाला होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे साइन पी बराबर क्या है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए लंब यहाँ पे कितना है हमारा, पहले देखेंगे साइन पी। तो साइन पी इसका कोण यहाँ पे बनना है, जब इसका कोण सामने बना है तो सामने वाली भुजा क्या आ जाती है मेरा सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा। तो ये लंब हो जाएगी 1 और कर्ण कितना है मेरा 2, ये आ गया साइन का। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कॉस का। किसका, कॉस आर का। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर हमारा होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। तो देखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये आधार बटे कर्ण हो गया है। उसके बाद में हम बराबर लगाएंगे यहाँ पर। और आपको आधार कितना है पहले देखेंगे कॉस आर ये यहाँ पे बन रहा है हमारा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताइए, ये हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे आधार की तो ये वाला आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला, जब ये लंब हो गई तो ये वाला आधार होता है, ठीक है। तो ये आधार कितना 1 है और ये कर्ण कितना 2 है हमारा। तो ये कॉस का निकल आया है। अब हम निकाल के आपको दिखाएंगे किसका कॉस पी का। तो यहाँ दिखाएंगे कॉस
p, यानी कि लल बटे कक्का, यानी लिखते हैं लल बटे कक्का। तो ये हो गया। तो ये कॉस वाला बीच वाला होता है ये वाला, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कॉस पी, तो कॉस पी का यहाँ पे कोण बनना है, ये वाला मेरा क्या हो गया लंब, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा आधार, क्या होगा आधार। आधार कितना है मेरा 3, कर्ण कितना है मेरा 2। अब हम निकालेंगे किसका, साइन आर का। साइन आर बराबर, साइन बराबर क्या होता है हमारा, साइन बराबर हमारा होता है ये वाला साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो लंब यहाँ पे साइन आर, तो देखेंगे साइन आर किधर ये है, इसका कोण यहाँ पे बनना है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये √3 हो गया है, √3 हो गया है, बटा लगाओ ये सामने वाली, ये देखिए यहाँ पे कोण हमारा, ये देखिए ये साइन आर है, तो साइन आर यार आर ये है, तो इसका कोण यहाँ पे बनना है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, सामने वाली भुजा लंब। अब कर्ण कितना है मेरा, ये कर्ण है 2 हो जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, हमने सभी के मान निकाल लिए हैं। अब हम ये वाली समीकरण रखेंगे, कौन सी, ये वाली हम जो है निकाल कर रखेंगे। तो देखिए साइन पी इंटू कॉस आर प्लस ये वाली निकाल कर रखेंगे, प्लस कॉस पी इंटू साइन पी आर, ठीक है। अब जो है जो मैंने जो मान निकाल के आपको बताया है, ये वाले उठाकर हम इस समीकरण में क्या रख देंगे, तभी हमारे मान जो है निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर साइन पी कितना आया मेरा 1/2, गुणा लगाएंगे, ये पॉइंट लगा दो या गुणा लगाओ, बात क्या है एक ही है। कॉस आर कितना है मेरा, कॉस आर ये है, देखिए कॉस आर क्या आया है 1/2 आया है, प्लस लगाएंगे कॉस पी कितना है मेरा √3/2, मल्टीप्लाई लगाएंगे साइन मेरा साइन आर कितना है √3/2, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, अब इसकी एक एक कम एक ये गुणा लगाया तो गुणाई होगी ना, एक एक कम है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे रूट की गुणा करते हैं, मैंने अभी भी बताया था रूट के गुणा करते हैं बेसमान होते तो रूट हट जाते हैं, और जो नंबर बीच में होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 3 और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के देखिए इसके जो हर नीचे वाले हर हैं जो वो समान है, तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 1 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 3 है, सॉरी गाइस यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 और 1 कितना 4 होता है, बटे में ये 4। अब इसको हम ये भाग में है तो इसको भाग दे देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। यही क्या हमारा था उत्तर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।